हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी ट्यूब के वीकली टेस्ट नंबर 38 का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड्स, अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया है दो इक्वेशन है और उनकी एक वैल्यू दी है और हमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है। पहले इक्वेशन पे चलते हैं। तो पहले हमें पता चलता है कि अंडर रूट 64 है, तो इसकी जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8 प्लस जब सेकेंड अंडर रूट को हटाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.08। इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो 0.9 प्लस 0.09, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9.07। हमारा पहला इक्वेशन सही है। दूसरे इक्वेशन पे देखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास 9.9 निकल कर आएगी और बाकी जो दो अंडर रूट में पड़े हैं इसकी वैल्यू इतनी नहीं निकल कर आएगी कि ऐड करने पे हमारा 11.51 निकल कर आए। तो दूसरा जो हमें दिया है इक्वेशन वो हमारा गलत होगा। तो इस हिसाब से हमारा पहला आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है। यदि ग्राहक इसे खरीदने के लिए 56 रुपये का भुगतान किया है तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए या लाख रुपए में मिला। मान लेते हैं कि खनिक को वो 100 रुपये में मिला था हीरा और व्यापारी को वो 40% के लाभ पे बेचता है, तो व्यापारी के लिए वो हीरे का दाम कितना हो जाएगा 140/100। और वो आगे चल के व्यापारी इसे ग्राहक को बेच देता है 25% पर, तो 25% में बेचेगा तो ग्राहक के लिए वो दाम कितना हो जाएगा 125/100 और ग्राहक को मिला कितने में है वो 56 लाख रुपए में। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7/5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/4 और ये हमारा हो जाएगा 56 के। तो आप देखेंगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 8 टाइम्स आएगा और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 32 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया और इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। यहाँ से हम देखेंगे कि 2 कॉट ब्रैकेट में पाई माइनस a/2 है, तो जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 माइनस a/2। जब हम कॉट को 90 माइनस a/2 में 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10 a/2 बटे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा वैल्यू निकल कितना है। जब इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पाई माइनस a/2 हो जाएगा और 180 माइनस थीटा ये हमारी वैल्यू होती है -10 थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2 और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, ये होती है हमारी सेक स्क्वायर a/2 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 10 a/2 अपान ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर a/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 2 साइन a/2 अपान कॉस a/2 और सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2। कॉस a/2 और कॉस स्क्वायर a/2 में एक कॉस कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉस a/2। हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, तो ये हमारा होता है साइन 2a के फार्मूले से ये निकल कर आ जाएगा साइन a। हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी हैं। लाल तथा नीली गोलियों का अनुपात है 5:4। कह रहा है कि 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद यह अनुपात 10:9 में हो जाता है। उसके पास कितनी गोलियां बची हैं। पहले कितनी थी, रेड एंड ब्लू की जो रेशियो है पहले थी 5:4। 5 गोलियां खो जाने के बाद जो लाल रंग की हैं अब अनुपात हमारा हो जा रहा है 10:9। क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि जो खो रही हैं वो लाल रंग की हैं, तो हमें नीली रंग की गोलियों की संख्या बराबर रखनी पड़ेगी। तो बराबर रखने के लिए ऊपर 9 का गुणा कर देंगे और नीचे 4 का गुणा कर देंगे, तो हमें जो रेशियो निकल कर आएगा वो 45:36 और जो सेकंड रेशियो आएगा वो हमारा 40:36।
अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले कितनी संख्या थी लाल की, 45, और अब लाल गोलियों की संख्या कितनी हो गई, 40। ओरिजिनली हमारा यही संख्या है, क्योंकि यहाँ से 5 निकल कर 40 हो जा रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। तो अब हमारे पास बचे कितने हैं, 40 धन 36 हम कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 76। राइट आंसर हमारा हो गया 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेलवे यात्रा में समयावधि दूरी के समानुपाती व चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। चाल यात्रा में प्रयोग हुए कोल की मात्रा के वर्ग के समानुपाती है तथा साथ में लगाए गए डिब्बों के व्युत्क्रमानुपाती है। 50 किलोमीटर की यात्रा आधे घंटे में तय करने के लिए 18 डिब्बों के साथ 100 किलो कोल की आवश्यकता होती है। तो बताइए 42 किलोमीटर की दूरी 16 डिब्बों के साथ 28 मिनट में तय करने के लिए कितने ग्राम कोल की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको दिखने में भले बड़ा लगे, पर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, हमसे पहले लाइन में कह रहा है कि रेलवे यात्रा में समयावधि दूरी के समानुपाती और चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। ये तो खैर हमारा फार्मूला ही होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा हो जाता है टाइम इनटू स्पीड। तो ये तो फार्मूला ही दिया है एक तरीके से, इस पर ध्यान नहीं देना है। सेकेंड लाइन में हमसे कह रहा है कि जो चाल है यात्रा में प्रयोग हुए कोल की मात्रा के वर्गमूल के समानुपाती है, यानी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट हम के मान लेते हैं, यहाँ पे जो कोयला केजी मान लेते हैं। और फिर कह रहा है कि साथ ही उसमें लगाए गए डब्बों के संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, यानी अपान नंबर ऑफ जो डब्बे लग रहे हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, तो हम इसको वेरिएबल एक रख लेते हैं, यानी हमारा जो स्पीड एस इक्वल टू हो जाएगा, हम वेरिएबल एक्स मान लेते हैं, अंडर रूट कोयल की संख्या यानी कोयला की अपान नंबर ऑफ डिब्बे। कह रहा है कि 50 किलोमीटर की यात्रा वो आधे घंटे में तय करता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ स्पीड हम लिख देंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू एक समय वेरिएबल हमने माना है, तो इसको हम एक्स ही रखते हैं यहाँ पे। और हमसे कह रहा है कि 100 किलोग्राम कोयल की खपत हो जाती है, तो यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू 100 रखेंगे तो हमारा निकल आएगा इंटू 10, अंडर रूट हट जाएगा। और डिब्बों की संख्या हमें यहाँ पे 18 दे दिया है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 180। नेक्स्ट लाइन में हमसे कह रहा है कि 42 किलोमीटर की दूरी 16 डिब्बों के साथ 28 मिनट में तय करने में उसे कितना किलोग्राम कोल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड हमें यहाँ पे पता चल जाएगी, वो 42 किलोमीटर जा रहा है 28 मिनट में, तो स्पीड क्या निकल कर आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी हमारी 42/28 गुणे 60, ये हमारी प्रति घंटा में स्पीड आ जाएगी। तो 14 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 30, और निकल कर आ जाएगा हमारा 90 km पर आवर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी स्पीड निकल कर आ गई। हमें स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की पता चल चुकी है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, यहाँ पे 180 है। नंबर ऑफ डिब्बे भी हमें पता चल गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन से 16 डिब्बे दिया है। हमें यहाँ पे कोल की मात्रा निकालनी है केजी में, तो अब यहाँ से हम रख सकते हैं 90 इज इक्वल टू यहाँ पे 180 हो जाएगा गुणे अंडर रूट के, यहाँ पे एन की वैल्यू दिया है 16, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के 2 से कट जाएगा और यहाँ से हमारा 8 हो जाएगा, यानी 8 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 64, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर 64, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक बेलन इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। तो इसकी आधार की त्रिज्या हमें बतानी है। फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो बेलन है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h अपान, यहाँ पे कहा है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r, ये हमें रेशियो दिया है 2/3 का। तो यहाँ से 2πr कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3h इक्वल टू हो जाएगा 2h प्लस 2r। तो यहाँ से h की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो 2r हो जाएगी। अब क्वेश्चन से हमें दिया है कि अर्धगोले को जब पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है तो उसका वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का 2/3 हो जाएगा, पाई इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। बेलन का आयतन होता है πr²h, तो πr² r हमारा r² हो जाएगा, और h की वैल्यू जो हमारी है
2r है। तो यहाँ से पाई की पाई कैंसल आउट हो जाएगी, 2 से यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी r³ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 का क्यूब बटे 3। तो यहाँ से r जब बराबर निकल कर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 14 बटे क्यूब रूट 3। ये हमारा r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और हमारा आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DI बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक पाई चार्ट दिया है और उसमें दिया है कि अलग अलग फैकल्टी में स्टूडेंट का एडमिशन डिग्री में सेक्टर वाइज में दिया है। पहला क्वेश्चन हमें से इसमें कह रहा है कि यदि विज्ञान में 2000 छात्रों को प्रवेश मिला है तो विज्ञान तथा कला के छात्रों का अनुपात क्या है। तो विज्ञान में आप साइंस में देख सकते हैं कि 100 डिग्री है और जो हमारा आर्ट है 120 है। तो इसका जो हम रेशियो निकालेंगे तो 5:6 आएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला है तो कुल छात्रों की संख्या, विज्ञान में 100 डिग्री की वैल्यू हमें दिया है कितना 1000, तो हमें से 360 डिग्री की पूछा है तो यहाँ पे 3600 आंसर हो जाएगा हमारा। इजी क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि विज्ञान में 1000 छात्र हैं, वाणिज्य के छात्र यानी कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं उस कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमर्स में 65 डिग्री है और जो लॉ वाले हैं वो 45 डिग्री हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 20 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। 100 की वैल्यू दिया है हमें 1000, 100 डिग्री की वैल्यू हमें दिया है 1000। तो 1 डिग्री की कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री की हमारी 10 आ जाएगी, तो 20 डिग्री की हमारी 200 हो जाएगी। राइट आंसर डी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 21 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार उद्यान है। उद्यान के ठीक बाहर 3.5 मीटर चौड़ाई वाले एक पथ का निर्माण किया जाता है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा और 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी आपको लगाने का तरीका ये है, ये कोई हमारा गार्डन हो गया और ये बाहर उसके एक रास्ता हो गया। हमें इस रास्ते का एरिया पूछा है, रेडियस हमारा दिया है ये 21 और रास्ते की जो चौड़ाई है वो हमारा है 3.5। तो टोटल बाहर वाले वृत्त के लिए रेडियस कितना हो जाएगा 24.5। जब हम इसका एरिया निकालेंगे, टोटल का एरिया निकाल के इस वाले अंदर वाले वृत्त का एरिया जब माइनस कर देंगे तो हमारा ये पथ का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो पाई बाहर वाले का रेडियस कितना हो जाएगा 24.5, इसका होल स्क्वायर माइनस अंदर वाले का हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 22/7। इसको हम ए प्लस बी कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 45.5 और ए माइनस बी कर देंगे तो ये हमारा तो आ जाएगा 3.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा, 7 से कटेगा तो 0.5 टाइम्स आएगा और जब 22 में इस मल्टीप्लाई होगा तो ये 11 बन जाएगा और इसमें जब हम 11 का गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर ये निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और हमसे इसका वैल्यू पूछा है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x³ माइनस 4x² प्लस 19 इक्वल टू हो जाएगा 6x माइनस 6। इस सम को एक साइड हम लेकर आते हैं तो x³ माइनस 4x² माइनस 6x प्लस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इस 25 को हम 24 प्लस 1 में डिवाइड कर देते हैं तो x³ माइनस 4x² माइनस 6x प्लस 24 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस 6x कॉमन ले लेंगे और इस एक को हम इस साइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा। x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस 4 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 और ये उधर हो जाएगा हमारा -1। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर ये हो जाएगा x² माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² माइनस 6 इक्वल टू -1 अपान x माइनस 4। -6 को इस साइड लेते आएंगे और इस पोर्शन को हम x² के साइड लेते जाएंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा x² प्लस 1 अपान x प्लस 4 इक्वल टू 6। इसी काम से क्वेश्चन में आंसर पूछा है तो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा 6।
वैल्यू निकल कर कितने आ गया 6। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बैंक किसी अवधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से, दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर जो हमारा अमाउंट निकल कर आता है वो 17,658 रुपये हैं, तो हमसे निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल पहले 8% के दर से अमाउंट जब बनेगा तो ये 108/100 इंटू दूसरा 109 हो जाएगा बटे 100। ये हमें वैल्यू दिया है 17,658। आप इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारा 15,000 राइट आंसर निकल कर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें से कैलकुलेशन ही करना है, आगे कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक उत्पादन करता है और सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पे चला जाता है तो ए और बी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ए, बी, सी ये हमें कह रहा है कि 12 दिन में ख़त्म कर ले रहे हैं और सी इसको 36 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे टोटल वर्क हम मान लेते हैं एलसीएम इसका 36 हो गया और यहाँ पे 3, ये 2, इफ़िशियंसी यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि सी छुट्टी पे चला जाता है, तो ए बी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, ए बी की इफ़िशियंसी 2 आ गई और ये दोनों मिल के 36 काम को 18 दिन में कर देंगे। ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। इस वाले जो लाइन को इसमें कहा है कि बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक कार्य करता है, इसका यूज़ तब होता है जब हम किसी एक का या तो बी का या तो ए का निकालते हैं, तो ये लाइन हमें यूज़ करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महेश 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है तो सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा। 3 शर्ट खरीद रहा है, एक शर्ट का दाम हमें औसत एवरेज दिया है 1250, 3 का कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 1250, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3,750 रुपये। इसी तरीके से अगला जो 2 शर्ट खरीदता है वो 1450 रुपये में खरीदता है, तो दोनों शर्टों का टोटल जो निकल कर आएगा वो हमारा हो जाएगा 2,900। इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा जब 6,650 रुपये, और ये 6,650 रुपये टोटल 5 का है तो एक का निकल आ जाएगा हमारा 1330। हमारा राइट आंसर होगा 1330। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी ही क्वेश्चन है। ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है और हमसे वैल्यू पूछा है कि क्या निकल कर आएगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, यानी कॉस से हो जाएगा, प्लस 180 माइनस कॉस 180 माइनस 2a, ये हमारा होता है माइनस कॉस 2a हो जाएगा। ये अपान हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा, ये वैल्यू साइन 2a प्लस 180 माइनस है, ये भी हो जाएगा हमारा साइन a। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा जब कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो ये हमारा होता है 2 साइन सी प्लस डी, तो ये हमारा हो जाएगा 3a/2। फिर दूसरे में मतलब इंटू साइन डी माइनस सी/2, तो ये हमारा हो जाएगा साइन डी माइनस सी करेंगे तो हमारा हो जाएगा a/2 अपान साइन सी प्लस साइन डी होता है हमारा 2 साइन सी प्लस डी/2, तो यहाँ पे 2 साइन 3a/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस a/2। आप यहाँ से देख रहे हैं ये वैल्यू पूरा के पूरा कट जाएगी और साइन अपान कॉस है, तो यानी हमारा tan a/2 राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में एस एक्स एक स्पर्श रेखा है। एस एक्स ओ एक्स और ओ आर, एस एक्स ओ एक्स और ओ आर इनकी वैल्यू आपस में बराबर है और हमें ओ एक्स की वैल्यू दिया है 3। ओ एक्स हमारा कौन सा है, यहाँ से ये हमें वैल्यू दिया है 3 हमसे कह रहा है, और पी क्यू की भी वैल्यू दिया है हमें 9। तो ओ एस की वैल्यू हमें पूछा है, ओ एस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। जब कोई टेंजेंट किसी सर्कल को टच करती है तो उसका एक फार्मूला होता है एस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्स इंटू पी एक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं
एस एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी क्यू एक्स हमें दिया है 3, और हमारा जो पी क्यू निकल कर आ जाएगा, पी एक्स निकल आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एक्स हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 9। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 6। जब एक सर्कल में दो कोड आपस में कट करते हैं तो उनका फार्मूला होता है, मान लीजिए ये सर्कल है, इसमें दो कोड आर एस और पी क्यू ओ पे कट कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आर ओ इंटू ओ एस इक्वल टू पी ओ इंटू ओ क्यू। अब यहाँ से आप पी ओ और ओ क्यू की वैल्यू हमें ऐसे निकल सकती है कि ओ एक्स की वैल्यू हमारे निकल कर आ गई है, कितनी है, ओ एक्स की वैल्यू हमारी 6 आ गई है, और क्यू एक्स की वैल्यू हमें पता है, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो ये वैल्यू हमारी ओ क्यू ये 3 आ जाएगी। पी क्यू हमें टोटल यहाँ पे दिया कितना 9, तो पी ओ कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हमारा ओ क्यू घट जाएगा जो 3 निकल कर आई, तो ये हमारा हो गया 6। और यहाँ से देख सकते हैं आर ओ की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6 गुणे ओ एस की हमें वैल्यू पूछा, तो हम इसको वाई मान लेते हैं, इक्वल टू कर देते हैं, तो यहाँ से 6 से कट जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई 3, राइट आंसर हो गई हमारी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या है। ये हमारा एक मीनार है जिसकी हमें हाइट दिया है 72 मीटर, और एक कोई ये इमारत है, कह रहा है कि इमारत के शीर्ष से और उसके बेस से जो हमारा डिग्री बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री है एंगल है, और ये हमारा 60। तो हमें 30 डिग्री का जो रेशियो होता है वो हमें पता होना चाहिए कि 1 ये √3 होता है, और 60 डिग्री का ये हमारा √3 और ये 1 होता है। बेस दोनों में इक्वल है, तो हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √3 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा टोटल 3 की वैल्यू हमें 72 दिया है, हमसे इसकी वैल्यू निकालनी, ये हमारी 2 है, 3 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 24, तो 2 की वैल्यू हमारी जो इमारत की ऊंचाई है ये हमारी हो जाएगी 48, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 आ जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए तथा बी समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/a² प्लस 1/b² प्लस a/b प्लस b/a। इस क्वेश्चन में ए और बी हमारा रूट है, तो मूलों का योगफल हमारा हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा q/p, और मूलों का गुणनफल हमारा a इंटू बी निकल कर आ जाएगा हमारा r/p। इसको हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस a/b प्लस b/a। इसको एक साथ और इसको एक साथ हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा निकल कर आ जाएगा b² प्लस a² इंटू b² प्लस ये हो जाएगा a² प्लस b² a इंटू बी। अब हम इसमें से a² प्लस b² कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² हम कॉमन ले लेंगे, अपान a इंटू बी ए भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/ab प्लस 1, ये हमारा निकल कर आएगा। जब इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा, ये हमारा इसमें a प्लस बी हो जाएगा, अपान a² प्लस b² हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² अपान a² इंटू b² इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ab, ये हमारा निकल कर आएगा। इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस ab की वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं r/p, तो ये हमारा हो जाएगा p प्लस r/p, ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा। ऑप्शन में आप देखेंगे कि r प्लस पी या p प्लस r सिर्फ हमारा ऑप्शन बी में ही मल्टीप्लाई के रूप में है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी आप इसको a² प्लस b² इसके फार्मूले से निकाल लेंगे, दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab में ab की वैल्यू रखने पर a² प्लस b² की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों को मिलाकर बस की जो गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस कितने मिनट रुकती है। तो बस जो प्रति घंटा रुकेगी जितने मिनट, उसका होता है कि बिना रुके स्पीड माइनस रुक रुक कर स्पीड। बिना रुके स्पीड कितनी है हमारी 80, रुक रुक कर हमारी जो स्पीड है 60 अपान बिना रुके वाली स्पीड यानी 80 इंटू 60 करते हैं, 60 इसलिए कि मिनट में बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 20 तो यानी हो जाएगा 1/4। यहाँ पे 20 आ जाएगा और 80 करेंगे तो 1/4, और यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 मिनट प्रति घंटा वो रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब m को, जो बड़ी संख्या 3 अंकों को, उसको 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन आसान तब हो जाता जब यहाँ पे 3 की जगह पे 4 दिया होता। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस एक सेम निकल कर आता, पर यहाँ पे अलग अलग है, इसका 1 आ रहा है और इसका 2। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि पहले हम 5 और 6 का सबसे बड़ा एलसीएम देख लेंगे जो 3 अंकों का होगा। तो क्या हो जाएगा 990, ये हमारा सबसे बड़ा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। इस 990 में से 30 और हम घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 960। अब हमें ये देखना है कि जो 30 है इससे छोटी कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसे हम 6 से डिवाइड करें तो 5 शेषफल आए और 5 से डिवाइड करने पे 3 शेषफल निकल कर आए। इस 30 से वो छोटी संख्या वो होनी चाहिए जिसके यूनिट डिजिट में 3 हो या तो 8 हो, तभी जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा यानी शेषफल जो हमारा होगा 5 निकल कर आएगा। 30 से छोटी हम मान लेते हैं वो संख्या 28 है, पर 6 से डिवाइड करने पे 5 शेषफल नहीं आएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 23 पे आते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 तो निकल कर आ जा रहा है, तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से भी हमारा 18 जाएगा 3 बार और शेषफल 5 निकल कर आ जाएगा। तो हमारा 23 जो है वो सबसे 30 से छोटी संख्या होगी जो 6 और 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 और 3 आए। इस 23 को हम 960 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 983। अब हम 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करने पे हमें जो शेषफल निकल कर आ जाएगा, यहाँ 8 बार जाएगा 103 हो जाएगा, फिर 9 बार जाएगा 99, और यहाँ पे लास्ट में जो शेषफल आएगा वो 4 राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है, तो वो संख्या क्या होगी। यानी पहले वो 100% था, अब कितना हो जा रहा है 115%। ये कब हो रहा है जब उसमें हम 24 बढ़ा दे रहे हैं, तो यानी जो 15% बढ़ रहा है ना उसकी वैल्यू 24 है, तो 1% की वैल्यू और फिर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो संख्या में फाइंड हो जाएगी। तो हो जाएगा 24/15 गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा। ये 5 से काट देते हैं तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर को 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हो गया। यदि इसे 58,000 रुपये में इसने बेचा होता तो उसे लाभ होता, और जो लाभ होता वो नुकसान का 2 गुना होता। तो स्कूटर का हमसे कॉस्ट प्राइस यानी लागत पूछ रहा है। देखिए ये 46,000 में बेचा है तो उसको कुछ नुकसान हो गया, और यहाँ पे हम मान लेते हैं मिड पॉइंट इसका कास्ट है, और ये जब बेच रहा है 58,000 में तो उसको दुगना लाभ हो रहा है किसके, हानि के। अगर हानि यहाँ से यहाँ तक हम 1 मान लें तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा 2, यानी जो टोटल डिफरेंस है ये कितना है 3, और 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000 रुपये आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। अब ये हमारी क्या है सेलिंग प्राइस 46,000 रुपये, और ये हमें नुकसान हुआ है कितने का 1 का, तो जाहिर सी बात है कास्ट प्राइस हमारा जो होगा इससे ज़्यादा होगा, तभी तो ये 46,000 से नुकसान हो जाएगा। तो ये जो 1 की वैल्यू 4,000 है जब इसमें ऐड करेंगे 50,000 हो जाएगा, और वही हमारा कास्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। जो ए है वो उसको कह रहा है कि वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग तथा दोनों आधारों का क्षेत्रफल है,
और बी इस बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल है। A/B हमें दिया है 3:2, तो बेलन का आयतन हमें दिया है 4312 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा। ये जो हमारा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों आधारों का क्षेत्रफल है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। फिर कह रहा है कि प्लस दोनों आधार का हो जाएगा 2πr²। और बटे b हमारा क्या कह रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, यानी 2πrh है। ये हमें दिया है 3/2 का। यहाँ से 2πr और 2πr कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r बच जाएगा। तो यानी h+2r/h इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 2h + 4r इक्वल टू 3h। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4r। h की वैल्यू आ गई हमारी 4r। h की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 4r। बेलन का आयतन हमें दिया क्वेश्चन में 4312। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h की वैल्यू हमें दिया है यहाँ पे 4r। ये हमारा है 4312। यहाँ से जब हम इसको 11 से काटेंगे तो 11×3 = 33, 11×9 = 99, 11×2 = 22 और यहाँ पे 2 हो गया। 4×2 = 8, 8 से जब इसको काटेंगे तो 8×4 = 32 और 8×9 = 72। r³ बराबर हो जाएगा हमारा 343। ये हमारा 7 का क्यूब है, तो r इक्वल टू हो गया हमारा 7। और हमसे पूछा क्या है, दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग, यानी हमसे पूछा है 2πr² की वैल्यू। r अगर हमें 7 पता है तो πr² हमारा हो जाता है 154। πr² हमारा हो जाता है 154। आप डायरेक्ट याद रखिए कि r की वैल्यू अगर 7 है तो πr² हमारा हो जाता है 154। और हमसे 2πr² पूछा था, यानी इंटू 2 कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा B 308। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशन दिया है x y z के फॉर्मेट में, और हमसे xy + y z + zx की वैल्यू हमसे पूछा है। हमें पहला इक्वेशन दिया 2x + 3y - 5z = 18। दूसरा दिया हमें 3x + 2y + z = 29। तीसरा में दिया है x + y + 3z = 17। इसको पहले और दूसरे को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5x + 5y - 4z। ये हो जाएगा हमारा 47। और यहाँ से तीसरे वाले इक्वेशन से x + y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 17 - 3z। और x + y की वैल्यू अगर हम पहले इक्वेशन में रख देंगे तो हमें वहाँ से z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x + y की रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 5x + 5y की वैल्यू निकल आएगी, और हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 85 - 15z -4z = हो जाएगा 47। और यहाँ से आप इसको इस साइड लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 38 = और नई z। तो z की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 2। z की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और यहाँ से अब हम देखेंगे z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। z की वैल्यू अगर हम पहले इक्वेशन में और तीसरे इक्वेशन में रखेंगे तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यू अलग अलग से निकल कर आ जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 2x + 3y, z हो जाएगा -10 और उधर चला जाएगा, हमारा हो जाएगा 28। और यहाँ से हमारा हो जाएगा x + y = हो जाएगा हमारा 3z 6 हो जाएगा, और वहाँ से घटेगा तो 11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से 5, और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6, और z हमें पता है 2। तब यहाँ से xy + yz + zx की वैल्यू निकल कर टोटल ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52। आंसर हो जाएगा राइट आंसर। करके देख लीजिएगा, आंसर हमारा B आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि कोई नाव किसी धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चलती है, और उतनी ही दूरी सेम डिस्टेंस को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। तो टोटल हमें एवरेज फाइंड करना है। एवरेज हमारा हो जाएगा 2ab/a + b बराबर 2 × a
24, बी 40, और जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 64 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, यहाँ पे 8 बार, ये हमारा 5 हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर बी। फ्रेंड्स, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।